सामग्री को ले आते थे, उसके कवच को, उसकी तलवार को, उसके सिंहासन को, उसके मुकुट को, और उसको अपने संग्रहालय में रखते थे ताकि उसकी आने वाली पीढ़ी है वो देख सके कि हमारे पूर्वजों ने कितने पराक्रम किए हैं। तो ऐसा ही महाभारत में जो जीता हुआ सामान था वो पांडवों ने जमा करके रखा था। और 2 पीढ़ी बाद मतलब अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित जब राजा बनता है, उसके मन में एक दिन जिज्ञासा होती है कि मैं जाकर देखूं कि मेरे दादा पूर्वज लोगों ने जो पराक्रम किए थे उसमें क्या क्या सामान था। तो वो तल घर में जहां सामान रहता है वहां जाकर देखता है तो हजारों सामान, सोने चांदी से जड़े हुए, हीरो जड़े हुए, सब अपने पूर्वजों के ऊपर गौरव महसूस होता है। एक बड़ी सी संदूक की रहती है, पेटी रहती है रत्न जड़ित, उसको खोल कर देखता है। एक उसमें चमचमाता हुआ स्वर्ण मुकुट जिसपे बहुत ही आकर्षक हीरे जड़े हुए, और उसकी इच्छा हो जाती है उसको सर पे पहनने की। और वो जो मुकुट रहता है, जरासंध ने को मारा था जब भीम ने, तो वो ले आया था और उसको रखा हुआ। तो 2 पीढ़ियों के बीच का अंतर समझ लीजिए लगभग 100 साल रहा होगा। 100 साल बाद जरासंध का वो मुकुट चमचमाता हुआ जब संदूक में देखता है और परीक्षित सर पे रख लेता है। जैसे ही सर में रखता है उसकी इच्छा होती है कि चलो अब इस मुकुट को पहनकर जरा घूमा जाए, लोग देखें मेरे को। रथ निकालता है और चलना शुरू करता है। चलते चलते जंगल पहुंच जाता है। जरासंध के मुकुट में जरासंध के गुणों के अवशेष 100 साल बाद भी रहते हैं। उसकी कुटिलता, परमात्मा के विरोध में उसकी कूट कूट कर भरी हुई उसकी कटुता, श्री कृष्ण के विरोध में भरी हुई कटुता, सब उस मुकुट में 100 साल बाद तक भी उसके वाइब्रेशन, नेगेटिव वाइब्रेशन उसमें जिंदा रहते हैं। और परीक्षित जैसे संतुलित राजा की मति भ्रष्ट हो जाती है और जंगल में जाकर देखता है कि ऋषि मुनि जो तप करते रहते हैं उनको परेशान करना शुरू कर देता है, तपस्या भंग करना शुरू कर देता है। एक मुनि, एक ऋषि जो है जिसके ऊपर पूरी मिट्टी की तह जमी हुई है, घोर तपस्या में हजारों बरस से हिलाने के बावजूद नहीं हिलता, तो उसके ऊपर एक मरा हुआ सांप फेंक देता है और उसकी तपस्या भंग हो जाती है। और प्रसन्न होकर वापस लौटता है कि मैंने बड़ा काम कर दिया। लौट कर जब अपने राजभवन में आता है और मुकुट उतार कर रखता है, जैसे ही मुकुट उतारता है पुनः वो अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है वापस परीक्षित के गुणों में। उसको पश्चाताप होना शुरू कर देता है कि मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया है। और उधर उस ऋषि का पुत्र जब आकर देखता है, शमिक, वो भी बड़ा ऋषि, कि मेरे पिता के तपस्या भंग की राजा परीक्षित ने, वो भी राजमहल की तरफ आता है। राजमहल के बाहर खड़ा होकर राजा को श्राप देता है कि राजा, तूने मेरे पिता की हजारों बरस की तपस्या भंग की है। सांप फेंक कर तुझे सांपों का राजा तक्षक 7 दिनों के भीतर डस लेगा और तेरी मृत्यु हो जाएगी। हाथ जोड़कर परीक्षित क्षमा मांगता है, लेकिन वो ऋषि इतने गुस्से में है कि नहीं बोले, तूने बहुत बड़ा अन्याय किया है मेरे पिता के साथ। चला जाता है। परीक्षित तो बहुत पश्चाताप होता है। परीक्षित अपना राजमहल छोड़कर कुरुक्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। वहां पे पश्चाताप के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करते हैं, कोई सलाह नहीं दे पाता। एक ऋषि है शुकदेव, वहां मिलते हैं और वहां उसको जीवन के रहस्य की भागवत कथा सुनाते हैं। भागवत करने वाले कथा की शुरुआत यहां से करते हैं। हमारे लिए सूत्र ये है कि 100 साल तक उस कुटिल व्यक्ति के अवगुण उस मुकुट में जिंदा थे। कहीं हम जो उपयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई वस्तु हमारे सर पे स्पर्श तो नहीं कर रही है, तो निगेटिविटी की, इसके लिए सचेत करती श्री माता जी चैतन्य के आधार पे व्यक्ति सामान का चुनाव करिए ताकि हम उससे बचे रहें, हमारी स्थिति खराब न हो, हमारा संतुलन न बिगड़े, हम निर्विचार रहने के मार्ग से न हटे। आइए श्री माता जी से हम एक बार पुनः मांगते हैं कि परम पूज्य श्री माता जी
हमें इतनी शक्ति सामर्थ्य और हमारे मस्तिष्क में इतना चैतन्य दीजिए, हम रोज उपयोग करने वाली वस्तु चैतन्य के आधार पे उसका उपयोग कर सकें। और जो आपको पसंद नहीं है वो तो बिल्कुल भी हमारे पास ना आए, क्योंकि वो अवरोध है आप तक पहुंचने में। जय श्री माता। लेकिन पेच यहाँ फंसता है कि चैतन्य के आधार पे वस्तु का चुनाव कैसा किया जाए।